फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, और जितने भी फेस्टिवल्स हैं अच्छे से मनाइएगा भाई, ठीक है। ये बार बार नहीं आते, साल में एक बार आते हैं, तो डेफिनेटली आप इस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करिए। और मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को कि भाई ठीक है, कई बच्चे होते हैं कि ये सारी चीजें नॉर्मली रहता है कि सेक्रीफाइस कर दो, ये कर दो। हाँ ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उस तरीके से नहीं बना रहे जिस तरीके से हम लोग बिल्कुल फ्री होकर के बनाते हैं, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन कि तुम हम बनाओ ही मत। इसके बाद का जो माहौल आएगा वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट ये दिवाली आपको एक खुशी भी दे, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश भी करे। जितने भी फेस्टिवल हैं आप प्लीज बनाइए, मैं तो ये कहूंगा। कोशिश करना कि फेस्टिवल एंजॉय करो। कुछ बच्चे अपना एक मेंटल ब्लॉकेट बना लेते हैं, नहीं भाई ये एग्जाम फेस्टिवल तो अगले साल भी आएगा। हाँ आएगा, तो इस साल हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं। तो भाई ब्रेक्स भी नाम की चीज होती है अपनी तैयारी में। अगर आप लोगों ने पहले अच्छे से तैयारी करी हुई है, मैं उन बच्चों को बात कह रहा हूं, जिन्होंने कबाड़ा किया वो तो अलग बात है। जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है, यू कैन टेक दिस फेस्टिवल एज अ ब्रेक फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंजॉय द फेस्टिवल, क्लियर। लिमिटेड टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। आपने नॉर्मली अगर आप जब छुट्टियां रहती तो आप 5-6 घंटा पूरे दिन भर दिवाली बना रहे हैं, ठीक है, इस बार 3-4 घंटा बना लेना। शाम को आप अपना पहले से ही प्लान रखना कि यार शाम को सब लोग बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, आराम से मूवी वूवी देखेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो वो अपना मेंटल क्लियर रखना कि पूजा के टाइम से पहले एंड ऑल। जो फेस्टिवल बनाते हैं वो उनके लिए ही मैं बोल रहा हूं। जो नहीं बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, रिलैक्स करना चाहते हैं रिलैक्स कर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग फिक्स स्टडी प्लान फॉर 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स डेफिनेट फिक्स कर लीजिए। नहीं तो जिन दिन में मैं बोल रहा हूं, जिस दिन आप सुबह नहीं पढ़ेंगे उस दिन आप नहीं पढ़ेंगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप शाम को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने सुबह नहीं पढ़ा उस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप रात को बहुत गिल्ट के साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट जब आपका सैटरडे से आपके प्लान आए, भले आपको लेक्चर देखना है, बैकलॉग करना है, पीवाईक्यूज करना है, जो भी करना है वो आप सुबह डेफिनेटली खत्म करिए। अगर आप 6 से 7 घंटा सुबह कर लेते हैं तो बिलीव मी, दोपहर में अगर कोई आ भी जाता है, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, आपको मार्केट भेजा जाता है, या कोई गपशप हो रही है, आप उसमें एंगेज हो गए, आपके अंदर एक ना खुशी रहेगी कि यार मैं सुबह पढ़ चुका हूं। नहीं तो आप वो फेस्टिवल इंजॉय भी कर रहे होंगे और नहीं भी कर रहे होंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है। तो मैं कहता हूं सुबह उठ करके आप अर्ली मॉर्निंग, मैं तो कहता हूं कोई 4 बजे उठ पाए 4 बजे उठ जाओ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठो सुबह, और कोशिश करो कि अपना काम सुबह मेजॉरिटी खत्म कर लो। एटलीस्ट फिर आप कोई भी आपको काम दिया जाएगा ना, बिलीव में आप खुशी खुशी कर भी लोगे उसको। आप फेस्टिवल भी इंजॉय कर लोगे विदाउट एनी गिल्ट। ना फेस्टिवल बच्चे बना करके आप आते हैं, ना होमवर्क करके आप आते हैं, गिल्ट के साथ वापस आते हैं। तो एटलीस्ट दोनों चीजों को मैनेज करना। इवनिंग में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि शाम में आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगी, फंक्शंस होंगे, है ना। तो आप शाम को अगर आपके पास टाइम है, जैसे आप लोग शाम के 2-3 घंटा अगर पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई हैवी चीज मत करना जिसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए। आप इनऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हैं, पीवाईक्यूज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट से आप अपनी फिजिक्स की थ्योरी निपटा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले, तो इसी में बहाने आप अपनी कैटलिस्ट को पकड़ रखा है, आपने रिवाइज कर, अपने डेरिवेशंस रिवाइज कर लिए, अपने डायग्राम्स देख लिए, अपनी कैलकुलेशंस देख ली, वो आप लोड फ्री वाला काम आप शाम को करिए। तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी इनऑर्गेनिक हो सकती है, ऑर्गेनिक के आप अपनी रिएक्शंस, रिएजेंट्स, मैकेनिज्म्स, ये सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। आप कैटलिस्ट से फिजिक्स की थ्योरी वाले पार्ट को रिवाइज कर सकते हैं। कलम तो चलानी पड़ेगी, वो सुबह चलाना। मिनिमम ऑफ 8 आवर्स स्टडी टाइम आपको अटेन करना ही करना है। 6 घंटा सुबह कर लो, शाम को 2-2.5 घंटा कर लो, मिनिमम 8 घंटा कंप्लीट करना, अदरवाइज गिल्ट के साथ वापस आओगे, बिलीव मी। नो बल्कि प्लान्स टू ओवर बर्डन योरसेल्फ। ज्यादा बल्कि प्लान, कुछ बच्चे सोचते हैं 10 दिन का टाइम है, मैं इतनी सारी तैयारी नहीं कर पाओगे। कम से कम छोटा टारगेट बनाओ, पहले ही छोटा टारगेट बनाओ कि यार इतना करना है बस, ठीक है। कई बच्चों के लिए होगा सर मुझे बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है, तो बोर्ड्स के लिए कर लो। सर मुझे जेईई मेंस की तैयारी करनी है, जेईई मेंस की कर लो। सर मुझे बैकलॉग करना है, बैकलॉग कर लो। सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लो। ज्यादा बल्कि प्लान्स मत बनाना। अगर आप सोच रहे थे मैं 4 चैप्टर करूंगा, 2 करो, पहले ही 2 कर लो, स्पीड के साथ करो। अगर समय बचे तो बढ़ा लेना, लेकिन पहले ही बल्कि प्लान मत बना लेना कि पहले दिन फॉलो नहीं हुआ, दूसरे दिन फॉलो नहीं हुआ, फिर पूरा कबाड़ा करके बैठे हो और डिप्रेशन में आ रखे हो, गिल्ट में आ रखे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। छोटा प्लान बनाओ, जो भी आप सोच करके बैठो उसको आधा कर दो आज, कि भाई मैंने तो सोचा था ये, सर ने बोला इसका आधा करना है, तो उसको खड़ाक से आधा कर दो। और मेंटेन करना है कि भाई 10 दिन में मेरे को ये सोचा था, सर ने कहा आधा करो। और स्पीड मेंटेन करना, अगर समय बचता है आखिरी के 1-2 दिन बच जाते हैं तो डेफिनेटली उसको और एक्सीड करिए, लेकिन पहले बल्कि प्लान मत बनाइए। छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, मल्टीपल प्लान्स बना लीजिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बल्कि प्लान्स नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। बोर्ड्स के लिए आप जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं, मैं आपको बोलूंगा शाम का टाइम ये मस्ट कर लीजिए। आप फैमिली टीवी देख रही है, लोग बैठे हैं, आप बैठ करके अपना रिवाइज कर रहे हो। हाँ,
मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ लाइफ, बट ठीक है, हमारे लिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है और ये फंक्शन भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं अपने फेस्टिवल्स को मिस मत करिए। आप कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं, हाँ आप टाइम मैनेज करके उस फेस्टिवल को जरूर इंजॉय करिए। कई बार बोला जाता है कि नहीं आप सेक्रीफाइस कर दिया, अरे भैया क्या कर रहे हो, मतलब पहली लाइफ इतनी मतलब है स्ट्रेसफुल, उसमें और स्ट्रेस डाल रहे हो। पागल नहीं बनना है सिलेक्शन के लिए, हमें समझदारी के साथ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये चीजें जो हमारे सोसाइटी में है, बिलीव मी, मैंने आपको पहले भी बोला है, आई एम तो सो ग्रेटफुल कि हमारे फेस्टिवल्स है। दूसरी कंट्रीज में फेस्टिवल्स नहीं होते, आप कनेक्ट नहीं कर पाते, आपको ये एनर्जी देता है पॉजिटिव, मेरे को तो देता है, पता नहीं दूसरों का नहीं पता, ठीक है। तो फेस्टिवल्स में आप डेफिनेटली लोगों से मिलिए, आपको अच्छा लगेगा, आप हंसेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव होगा। नहीं तो वापस जब आप आएंगे ना तो आप बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है। तो अब ये करना है कि फेस्टिवल एंजॉय करना है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करना है। 12वीं क्लास के बच्चे, ड्रॉपर्स के बच्चे, फेस्टिवल सिर्फ अगर एंजॉय करोगे तो खत्म हो जाओगे, सिर्फ पढ़ते रह जाओगे तो भी खत्म हो जाओगे, बिलीव मी, बहुत जल्दी एनर्जी डाउन होगी। मैंने आपको कहा है कि ज्यादा दिन तक आप स्ट्रेस नहीं ले पाओगे, तो ये चीजें आपकी एनर्जी वापस देती है। आप जब अपने फैमिली वालों से हंसोगे मिलोगे तो दिस विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी एंड यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर योर स्टडीज। जब आप एक बार हंसी मजाक हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो अब आप ये सोचना यार सर ने ये भी बोला था ना यार पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो गिल्ट होगा बाद में, छुट्टी के बाद मुझे गिल्ट के साथ नहीं जाना है। तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको छोड़ करके यार 2 घंटा मैं ना अभी अपना ब्रेक ले रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, फिर मैं आता हूं। 2 घंटे में इजी चीज, शाम को आपको इजी चीज करनी है। और मेरी बात मान लीजिए, फिजिक्स आपको तंग करेगा थ्योरी के साथ बोर्ड्स के लिए, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप शाम के टाइम को अपने बोर्ड्स को निपटा लेते हैं तो दिसंबर आने वाला, 1 महीने बाद दिसंबर है, 11वीं का रिवीजन स्टार्ट होगा, तो कैटलिस्ट से आप एटलीस्ट अपनी थ्योरी रिवाइज करके कंप्लीट कर चुके होंगे। उस समय आप प्री बोर्ड से पहले बस अपने पीवाईक्यूज लगाते चलना, अभी थ्योरी रिवाइज कर लेना, रीड कर लेना, बिलीव मी मैं बता रहा हूं भाई बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जेई के लिए जो बच्चे की सर मेरे को जेई करने हैं, तो अर्ली मॉर्निंग पीवाईक्यूज, कैलकुलेशन वाला पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, मैथ्स के न्यूमेरिकल, अर्ली मॉर्निंग मैंने जो आपको कहा 4 बजे उठ करके आप अपना खत्म करिए। शाम को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिक्स की डेरिवेशंस एंड थ्योरी खत्म, ठीक है। बैकलॉग अगर आप कोई बच्चा है तो देखो भाई मैंने आपको कहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ छुट्टियां मनाइए। अगर आपका बैकलॉग भी है, ये वाली प्रैक्टिस वाला पार्ट, रिविजन वाला पार्ट है, जिन बच्चों का, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है उनके लिए बात थी। अब जो बच्चे विद बैकलॉग हैं, तो सर हमें बैकलॉग भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो भाई आपको थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बनाइए आप फेस्टिवल, बनाइए 1-1.5 घंटे का बनाइए, 2 घंटे का बनाइए, ठीक है। अपना दोपहर में जो नॉर्मली मैंने बच्चों को सीधे कहा सुबह पढ़ो और शाम को पढ़ो, बीच में एंजॉय करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा दोपहर में भी बैठना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे बैकलॉग को कवर करना है, ये अब आपके लिए है। फिजिक्स का टारगेट ये है कंप्लीट 12th बोर्ड्स एंड पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज मैं ईयर बता रहा हूं 2019, 2020 और 2000, अब 22-23 का तो ठीक ही है, 2024 का ले लो, ठीक है। ये 3 साल के क्वेश्चंस एटलीस्ट आप कोशिश करें हर चैप्टर का खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा सवाल हो रहे हैं, ठीक है, तो कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए। बोर्ड्स का राइट टाइम यही है, मैं अभी बता रहा हूं। समझदार को 2-3 बार बोल दो तो आई थिंक समझ आ जानी चाहिए। अब नहीं समझना चाहते तो भाई फिर दिसंबर में आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, दैट इज 11th रिवीजन। भले आप मंजिल से पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बैच में चल रहा है तो बैच में करो, आपको मंजिल से करना होगा मंजिल से कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं वो आप तभी फ्रूटफुली कर पाएंगे जब आपका 12th कंप्लीट होगा, नहीं तो आप 11th पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका अगले दिन प्री बोर्ड्स होगा ना, तो 3 दिन पहले से स्ट्रेस होगा, तो 2 दिन जो मंजिल की क्लासें होंगी वो जाएंगी खराब, और वहां पर भी बैकलॉग बनेगा, फिर तेरा बैच में भी रिवीजन होगा, वो भी बैकलॉग बन रहा होगा। तो अभी राइट टाइम है, आप अपने बोर्ड्स को वाइंड अप करिए, जितना पढ़ा चुके हैं उतने का तो वाइंड अप कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में आप लोग खुद फील करेंगे इस चीज का। एक्स्ट्रा टाइम में अगर आपके पास है तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड सर्कुलर, ये इजी पार्ट है 11th क्लास का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जल्दी से आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर बचता क्या है हमारे पास, हम लोगों ने धीरे धीरे सर थोड़ी बहुत 11th रिवाइज करी है, अब बचता है हमारे पास वर्क, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, जनरली ग्रेविटेशन हम लोग कर चुके हैं, फ्लूइड्स कर चुके हैं, थर्मो रिवाइज हो चुकी है सर, वेव्स एसएचएम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवाइज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल हमें पता है। अब जैसे हम लोग दिसंबर में रिविजन 11th की स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लैंक पढ़े हम, बिल्कुल कुछ नहीं याद है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत सर हमने इन्वेस्ट करा है तो थोड़ी बहुत चीजें पता है। अब आप कराओगे, आप क्वेश्चन कराओगे, पीवाईक्यूज कराओगे, तो साथ में मिलकर हम लोग कहीं ना कहीं इसको ग्रैब कर लेंगे, ये हमारा टारगेट था। क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं नवंबर में आपको टारगेट दूंगा सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, तो कहीं ना कहीं दिसंबर से स्टार्टिंग से पहले पहले 11th छोटा मोटा आपने रिवाइज करा खुद से, फॉर्मूला शीट एंड ऑल छोटी छोटी चीजें। 12वीं का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है विद बोर्ड्स,
ठीक है। बोर्ड्स की तैयारी मैं अभी आप पे छोड़ रहा हूं भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड्स का आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया, सारी चीजें रिवाइज कर लिए। पीवाईक्यूज नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं, वो जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे तब आप अपने पीवाईक्यूज साथ साथ निपटा लेना वहां पर। उस समय आपको, क्योंकि एक दिन तो आप दोगे ही नहीं प्री बोर्ड से पहले, तो उस दिन आप कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज और निपटा लेना। तो ये धीरे धीरे करते प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 तक आपके पीवाईक्यूज निपट जाएंगे, आप फरवरी के लिए भी तैयार हो जाओगे। क्लियर हुई बात? यस। हाँ, फ्लूइड अगर अभी रह भी रखा है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आराम से। अभी नवंबर है, नवंबर में 15 दिन में आपको दूंगा वर्क पावर, सेंटर मास, 15 दिन रोटेशन। फ्लूइड छोड़ देना, उसको दिसंबर में कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही हमें करना है 11वीं अभी, वो सारा फोकस, सारी एनर्जी हमारे पास दिसंबर में आएगी। ठीक है, फ्लूइड्स नहीं भी करा है कोई दिक्कत नहीं, उसको दिसंबर में करना, पूरा दिसंबर रहेगा हमारे पास, पूरा जनवरी रहेगा मिड तक। क्लियर? लव यू ऑल। तो ये प्लानिंग मेरी थी, मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अब मैं आपको बता रहा हूं नवंबर का हमारे पास जो रहेगा दैट इज वर्क एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज रोटेशन। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप परफेक्ट बन जाइए, आप एटलीस्ट फॉर्मुले तो रिवाइज करें, है ना। कुछ कुछ बेसिक चीजें तो देखें कि जैसे हमारे पास रोटेशन में है तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, रॉड का क्या होता था, इसका क्या होता था, उसका क्या होता था, टॉर्क कैसे, थोड़ा बहुत तो रिवाइज करोगे ना। और जब दिसंबर में रिवीजन होगा तो आप, रिवीजन उन्हीं के लिए होता है जिन्होंने वही थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो आप चीजें जल्दी पकड़ ले जाओगे। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और जितने भी फेस्टिवल साथ में आ रहे हैं अच्छे से एंजॉय करके वापिस आइएगा।